कक्षा 10 का अध्याय 12 पढ़ेंगे। अध्याय का नाम है विद्युत विज्ञान का। ये भाग 3 है इस अध्याय का। इसमें हम देखेंगे प्रतिरोध, प्रतिरोधकता और ओम का नियम। सबसे पहले हम जानते हैं प्रतिरोध के बारे में। जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट डालता है, इसे इस चालक का प्रतिरोध कहते हैं। यानी जब भी कोई भी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो चालक में के मार्ग में कोई रुकावट डालता है, उसे उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं। जिस प्रकार बहते हुए नदी की जलधारा में रुकावट डालने का काम करता है ये चट्टान, तो इस जलधारा का प्रतिरोध हुआ ये चट्टान। उसी प्रकार जब भी किसी भी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और उसको रोकने का जो काम कर रहा है उसी को कहेंगे हम उस चालक का प्रतिरोध। जैसे कि यहाँ इधर से ये चालक है और चालक में इधर से बिजली दिया जा रहा है यानी विद्युत धारा, और इसको रोकने का काम ये कर रहा है जो चित्र में हाथ के रूप में दिखाया जा रहा है। तो इसमें इसका प्रतिरोध जो हुआ ये हाथ। किसी चालक पर आरोपित विभवांतर और उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात को चालक का प्रतिरोध कहते हैं। यानी विभवांतर और विद्युत धारा के अनुपात को भी हम प्रतिरोध कहते हैं। यानी प्रतिरोध को इंग्लिश में रेजिस्टेंस कहते हैं और इसको R से डिनोट किया जाता है। तो R बराबर फार्मूला हुआ V/I। V यानी विभवांतर, I यानी धारा। तो विभवांतर और धारा के अनुपात को भी हम कह सकते हैं प्रतिरोध। जहाँ R वस्तु का प्रतिरोध है, V वस्तु के आर पार का विभवांतर है, I वस्तु से होकर जाने वाली विद्युत धारा है। यह एक अदिश राशि है। प्रतिरोध एक अदिश राशि, इसका SI मात्रक ओम होता है। ये ओम का साइन है। घर में जितनी सारी चीजें हैं, बल्ब है, पंखा है, टीवी है, ये सारे प्रतिरोध हैं। अब हम जानते हैं प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, यानी प्रतिरोध को कौन कौन प्रभावित कर सकता है। पहला है लंबाई। लंबे तार का प्रतिरोध अधिक हो तथा छोटे तार का प्रतिरोध कम होता है। अर्थात किसी चालक का प्रतिरोध R उसकी लंबाई L के अनुक्रमानुपाती होता है। R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, ये L है। तो यानी इसका मतलब ये समझेंगे, अगर चालक की लंबाई यानी तार की लंबाई बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। इसका मतलब ये हुआ प्रतिरोध चालक के तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होते हैं। दूसरा है प्रतिरोध निर्भर करता है क्षेत्रफल। पतले तार का प्रतिरोध अधिक तथा मोटे तार का प्रतिरोध कम। अर्थात किसी चालक का प्रतिरोध R और उसके क्षेत्रफल A के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी प्रतिरोध का ये प्रतिरोध R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/A यानी एरिया, यानी क्षेत्रफल बढ़ने से प्रतिरोध घट जाएगा। व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा, यानी जो भी चालक का क्षेत्रफल जैसे जैसे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे प्रतिरोध घटते जाएगा। यानी क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा। यानी तार की मोटाई अगर हम मोटा कर देंगे तो प्रतिरोध घटेगा। दूसरा, प्रतिरोध निर्भर करता है पदार्थ की प्रकृति पर। किसी चालक का प्रतिरोध R और उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि किसी चालक में इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक तो प्रतिरोध कम होगा। तीसरा, प्रतिरोध निर्भर करता है पदार्थ की प्रकृति पर। यदि किसी चालक का प्रतिरोध और उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या जिसमें ज्यादा होगी उसमें प्रतिरोध कम होगा, और जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या जो पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होगी उसमें प्रतिरोध अधिक होगा।
चौथा, प्रतिरोध निर्भर करता है ताप पर। चालक का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान बढ़ता है। अब हम पढ़ेंगे प्रतिरोधकता। वो पढ़ रहे थे प्रतिरोध, ये पढ़ेंगे प्रतिरोधकता, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं रेजिस्टिविटी, और इसको डिनोट किया जाता है रो से, इंग्लिश में RH। ये रो का साइन, ये P नहीं समझिएगा, ये रो का साइन है। प्रतिरोधकता किसी पदार्थ का वह गुण है जो यह दर्शाता है कि वह कितनी तीव्रता से धारा का प्रवाह का विरोध करता है। प्रतिरोधकता कोई भी पदार्थ का गुण है जो यह दर्शाने का प्रयत्न करता है कि कितनी तेजी से वो धारा का प्रवाह का विरोध कर रहा है, यानी विद्युत की धारा को कितनी तेजी से वह विरोध कर रहा है, उसको दर्शाता है प्रतिरोधकता। यानी प्रतिरोधकता पदार्थ का केवल गुण हुआ, वो यह दर्शाता है कि वो धारा की तीव्रता को कितनी तेजी से विरोध कर रहा है, जबकि जो प्रतिरोध हुआ वो कोई पदार्थ हुआ। प्रतिरोध कोई पदार्थ हुआ, जबकि प्रतिरोधकता वो पदार्थ का गुण हुआ। प्रतिरोधकता ये दर्शाता है कि वो धारा की प्रवाह को कितनी तेजी से वो विरोध कर रहा है। किसी पदार्थ की विद्युत प्रतिरोधकता से उस पदार्थ के द्वारा विद्युत धारा में प्रवाह का विरोध करने की क्षमता का पता चलता है। कम प्रतिरोधकता वाले पदार्थ आसानी से विद्युत आवेश को चलने देते हैं। यानी प्रतिरोधकता विद्युत धारा का प्रवाह को विरोध करने वाली क्षमता को बताता है। जो भी पदार्थ का कम प्रतिरोधकता होगा उसमें विद्युत आवेश आसानी से चल पाएगा, लेकिन जिस पदार्थ का प्रतिरोधकता अधिक होगा उसमें विद्युत आवेश बहुत धीरे से चल पाएगा या फिर नहीं चल पाएगा। प्रतिरोधकता को रो से डिनोट किया जाता है। रो बराबर हुआ फॉर्मूला E/R/L, जहाँ R विद्युत प्रतिरोध है, L पदार्थ के टुकड़े की धारा की दिशा की लंबाई, A धारा की दिशा के लंबवत पदार्थ का क्षेत्रफल। ये प्रतिरोधकता है। प्रतिरोधक पदार्थ का गुण, ये प्रतिरोध की लंबाई है, ये एरिया है। तो प्रतिरोधकता जो है वो तीन चीजों पर निर्भर करता है, प्रतिरोध, क्षेत्रफल और लंबाई। अब हम पढ़ेंगे ओम का नियम। ये ओम है, इनका पूरा नाम हुआ जॉर्ज साइमन ओम। सन 1826 ईस्वी में एक प्रसिद्ध जर्मन वैज्ञानिक डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम ने किसी चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का संबंध एक नियम द्वारा व्यक्त किया, जिसे ओम का नियम कहा जाता है। सन 1826 ईस्वी में एक प्रसिद्ध जर्मन वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जॉर्ज साइमन ओम। ये कोई भी चालक के सिरों पर विभवांतर और उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के बीच में संबंध को बताएं, जिसको ओम का नियम कहा गया, क्योंकि ये नियम को देने वाले वैज्ञानिक का पूरा नाम था जॉर्ज साइमन ओम, इसलिए इस नियम का नाम रख दिया गया ओम का नियम। यदि भौतिक अवस्थाएं, इसने बताया कि यदि कोई भी पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं जैसे कि ताप, लंबाई इत्यादि स्थिर हो, तब किसी विद्युत परिपथ में प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उस प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपात होगा। ओम ने ये बताया कि कोई भी पदार्थ का ताप और लंबाई जैसे भौतिक अवस्थाएं स्थिर हैं, तो विद्युत परिपथ में प्रतिरोध के सिरों पर जो विभवांतर और उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपात होते हैं, विभवांतर धारा के समानुपात होते, ये बताएं ओम ने। अर्थात यदि किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा I तथा चालक के सिरों पर लगने वाला विभवांतर भी हो,
तो ओम के नियम से V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, या फिर कह सकते हैं V बराबर IR। इसका मतलब ये हुआ अगर विभवांतर बढ़ेगा तो धारा भी बढ़ेगा। ये ओम ने बताए थे। ओम ने ये बताया कि अगर कोई भी चालक में धारा I रहेगा, अगर विभवांतर भी रहेगा तो अगर हम विभवांतर को बढ़ाएंगे तो धारा भी बढ़ेगा। ये फिगर के थ्रू जैसे जैसे हम यहाँ धारा बढ़ा रहे हैं, जिसको हिंदी में धारा कहेंगे, इंग्लिश में करंट कहेंगे, जैसे जैसे हम धारा बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे इसका विभवांतर भी बढ़ते जा रहा है। यहाँ भी विभवांतर है, I धारा है, R प्रतिरोध है। ये फार्मूला से 3 फार्मूला निकल के आता है, V बराबर IR। पहला फार्मूला V बराबर IR, V विभवांतर, I धारा, R प्रतिरोध। और अगर I का फार्मूला पूछा जाए तो हम कहेंगे V बाई R, और अगर R का फार्मूला जाना जाए तो V बाई I। अब हम जानते हैं 1 ओम की परिभाषा। यदि किसी चालक के दोनों सिरों पर 1 वोल्ट विभवांतर आरोपित करके उसमें 1 एम्पियर धारा प्रवाहित की जाए तो चालक का प्रतिरोध 1 ओम होगा। यदि कोई भी चालक के दोनों सिरों में 1 वोल्ट विभवांतर आरोपित करेंगे और उसमें उसे 1 एम्पियर धारा प्रवाहित की जाए तो चालक का प्रतिरोध 1 ओम होगा। यानी ये समझेंगे कि कोई भी चालक के दोनों सिरों में अगर विभवांतर 1 ओम आरोपित करने पर धारा 1 एम्पियर प्राप्त होता है तो उस चालक का प्रतिरोध जो होगा 1 ओम होगा।